किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसान कौम को ये आंदोलन क्यों करने पड़ते हैं, इनकी क्या मजबूरी है कि ये सड़कों के ऊपर भूखे तीसे गर्मी में सर्दी में सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और सरकार से अपनी मांगें मनवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। साथियों, इन आंदोलन का इस आंदोलन होने का कारण हम जानने की जिज्ञासा करेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें साथियों, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के हिसाब से इसके माध्यम से वीडियो बना बनाकर किसान के पक्ष की आवाज़, किसान के पक्ष के मुद्दे सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। यदि आप सहयोग करेंगे और चैनल के रूप में संगठन बनाएंगे तो ये बातें सरकार तक पहुंचेंगी। बाकी अकेला आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपसे विनय निवेदन है कि आप इस चैनल के माध्यम से संगठन का सहयोग करें। साथियों, पिछले 20-25 वर्षों से सरकारें जो नीतियां बना रही हैं, वो नीतियां सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बना रही है। किसान की अनदेखी की जा रही है। आज से 30-35-40 वर्ष पहले जो खेती की जाती थी, उस खेती के ऊपर खर्च बहुत कम था। बाजार में मिलने वाले सामान में इतनी महंगाई नहीं थी। जब उस समय किसान अपना जीवन यापन कर लेता था। परंतु इस समय सबसे बड़ी दिक्कत यह आ गई कि भारत के अंदर बहुत ही छोटे किसान बन गए। ज़मीनें घटती गई है, पानी घटता गया है और उपज भी घटती गई है। किसान जी तोड़ मेहनत करके उपज पैदा करता है, परंतु फिर भी जिस भाव से वो सामान बेच रहा है उस भाव से उसके घर का खर्चा नहीं निकल रहा। परंतु किसान को जो सामान बाजार में मिल रहा है, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो खेत की दवाई हो, चाहे स्प्रे हो, चाहे खाद हो, जो कुछ भी किसान जो बाजार से खरीद के ला रहा है, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूते हो, जितना भी सामान घर चलाने के लिए जिस आदमी को चाहिए वो जब खरीदने की कोशिश करता है, तो जो किसान अनाज बेच रहा है उसकी तुलना में वो भारी पड़ता है। साथियों, मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि एक भैंस यदि किसान खरीदता है तो उसका 1.5 लाख रुपया खर्च करता है और उसे 600-700 रुपये का प्रतिदिन चारा देता है। परंतु दूध के भी रेट इतने घट गए हैं कि दूध के 400 रुपये बढ़ते हैं। खर्च होता है 700 रुपये का, 1.5 लाख रुपये का खर्च उसको खरीदने में लग जाता है। किसान बेचारा क्या करे, मरता क्या नहीं करता। साथियों, किसान के पक्ष की बात यदि कोई उठाता है तो उस किसान को भी दबाने की कोशिश की जाती है। मैं आपको बता दूं कि जब जब किसानों ने आंदोलन किए, किसानों को मीठी गोली या झूठे वायदे करके अपने घर भेज दिया गया, परंतु सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया। यदि सरकार किसानी को ध्यान में रखते हुए बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करती है अनाज का, तो भी किसान को कुछ न कुछ भाव मिलने की उम्मीद बनती है। परंतु जब भी भाव आने की कोशिश करते होती है तो बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है और भाव को गिरा दिया जाता है। साथियों, जो भी किसान सब्जी उगाता है, चाहे वो अन्न पैदा करता है, चाहे वो भेड़ पालन करता है, तो बकरी, जितना भी किसानी से जुड़े हुए धंधे हैं, उन सब के हिसाब से बाजार की महंगाई 30-35 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और किसान मरने के कगार पर आ गया है, क्योंकि वो कुछ खरीद भी नहीं सकता, उसके पास पैसा ही नहीं है। थोड़ी सी ज़मीन वाला किसान अपना घर नहीं चला सकता, उसको आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता दिखाई भी नहीं देता। आंदोलन क्यों करता है? इसीलिए आंदोलन करता है कि कोई न कोई उसकी सुनाई करे, कोई न कोई उसकी सुध ले, ताकि उसे कुछ न कुछ फायदा हो। साथियों, यदि किसान को सरकार समय पर भाव और पानी दिलवा दे और किसान को मिलने वाली नकली खाद बीज दवाइयों से पीछा छुड़वा दे, तो किसान कभी भी सड़क पर आकर आंदोलन नहीं करेगा। आज किसान सड़क पर पिट रहा है,
सरकार मुंह ताकती देख रही है। साथियों, ये भारत देश की विडंबना है कि कृषि प्रधान देश भारत होने के नाते और इसकी रीढ़ की हड्डी किसान होने के नाते इस कौम को सबसे बड़ा दर्जा मिलना चाहिए था, परंतु इसे कूड़े और कचरे के ढेर में डाल दिया गया है। इसे आंदोलन करने पर मरने पर मजबूर कर दिया गया है। साथियों, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा। जो भी सरकारें आई और जो आने वाली हैं वो कतई अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती। जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं उद्योग धंधों के पक्ष में, उद्योगपतियों के पक्ष में बनाई जा रही हैं। जब तक सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेगी, सरकार किसान के पक्ष में नीतियां नहीं बनाएगी, तब तक किसान पिटता रहेगा, लूटता रहेगा और किसान की मजबूरी होगी, क्योंकि उसका घर चलाने लायक उसका जो अनाज है वो भाव नहीं मिल रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है। दूध बेचने वाला किसान आज एक बिसलेरी की बोतल 25 रुपए की आती है और गाय का दूध 20 रुपए लीटर बिकता है। आप समझ के देखो, ये सरकार क्यों नहीं सोच सकती कि आप जो कंपनी वाले पानी बेच रहे हैं वो 25 रुपए लीटर, किसान इतनी मेहनत करके दूध निकाल रहा है, उससे घी और मक्खन तैयार होता है, वो आप ले रहे हैं 18 और 20 रुपए लीटर। साथियों, यही हालात अनाज का है। क्या करे बेचारा। किसान के आंदोलन करने के मेन यही कारण है कि किसान की आमदनी घटती गई, खर्च बढ़ते गए और किसान मरने पर मजबूर हुआ, तो उसने आंदोलन का रास्ता अपनाया। सबसे शांत कौम रहने वाली किसान कौम है। सबसे बहादुर जो है वो किसान कौम है। किसान के घर से नेता पैदा होता है, किसान के घर से जवान पैदा होता है, किसान के घर से इंजीनियर पैदा होता है, किसान के घर से आईपीएस पैदा होता है। जितने भी सरकार में काम करने वाले या देश की रक्षा करने वाले अधिकारी पैदा होते हैं वो किसान के घर से पैदा होते हैं, मजदूर के घर से पैदा होते हैं, छोटे दुकानदार के घर से पैदा होते हैं। परंतु जिस घर से जो पैदा होते हैं वही अधिकारी बन जाते हैं, उस टाइम उसी घर की सुध नहीं लेते। साथियों, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमारे ही बेटे, हमारे ही भाई, हमारे रिश्तेदार जो हमारे ही घर में पैदा होकर बड़े अफसर बन जाते हैं, बड़े नीतिकार बन जाते हैं और वो हमारे ही पक्ष नहीं लेते, जिसके कारण हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक इस बात को पहुंचाया जा सके। सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे ताकि किसान को कुछ न कुछ फायदा हो। जब तक किसान की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक इसी प्रकार से आंदोलन होते रहेंगे, किसान मरता रहेगा, पिटता रहेगा, टकराव होता रहेगा। और जिस दिन आमदनी को बढ़ाया जाएगा और किसान साधन संपन्न हो जाएगा तो सरकार को किसान कुछ नहीं कहेगा। चाहे वो जो मर्जी काम करे, किसान उसकी सराहना करेगा, तालियों से उसका स्वागत करेगा। परंतु यदि नीतियों में बदलाव नहीं किया गया और किसान को हर तरह से दबाया गया तो किसान जरूर आंदोलन की राह अपनाएगा। चाहे वो आलू बीजने वाला हो, चाहे वो सरसों बीजने वाला हो, चाहे वो नरमो बीजने वाला हो, चाहे वो धान बीजने वाला हो। इसलिए मेरी सरकार से विनय निवेदन है कि आप अपनी नीतियों में बदलाव करें, नीतियों में सुधार करें और उद्योगपतियों के पक्ष में अकेले नीतियां मत बनाएं। साथ में किसान की आमदनी और किसान के अनाज की जो वैल्यू है उसको देखकर अपनी नीतियां बनाएं ताकि किसान का घर का खर्च चल सके। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सोशल मीडिया पर किसान की ताकत बढ़ाएं ताकि हर एक इंसान को इस बात का पता चले कि किसान जो खेत में काम करता है उसे कितनी कड़ी मेहनत करने के बाद जो अन्न पैदा होता है उसके नियमित रूप से भाव नहीं मिलते। एक गृहिणी सुबह 5 बजे उठती है, पशु को नीरा चारा करती है, दूध निकालती है, दूध जब बेचने जाती है तो उसका आधा खर्च भी पैदा नहीं होता, तो अब गृहिणी पशु क्यों रखेगी। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, विचार करें। यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं और आपको इसी तरह की आवाज़ उठाने के समर्थक हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। यदि आप इसे सही समझते हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।